अपने ऑफिस में बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था कि तभी उसका दोस्त नितिन उससे बोला, क्या बात है अरुण, बड़ी मुस्कुराहटें छूट रही हैं। बड़ी देर से देख रहा हूँ अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। बस अपनी सुहागरात के बारे में इमेजिन करके ही मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हारे घर की सजावट देखकर लगता है कि मानो कि तुम दूल्हा आज ही बनने वाले हो। अपने दोस्त नितिन की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, मैं अपने परिवार में इकलौता लड़का हूँ, इसलिए मेरे माता पिता के भी बहुत अरमान है। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अरुण सीधा अपने घर पर आ गया, मगर घर पर जाकर उसने देखा कि उसके पिता आलोक और उसकी माँ कनिका मुंह लटकाए हुए बैठे थे। अरुण अपनी माँ की ओर देखकर बोला, क्या हुआ माँ, आपके और पिताजी के चेहरे पर ये उदासी क्यों? अरुण की बात सुनकर अरुण के पिता आलोक उसकी ओर देखकर गंभीर लहजे में बोले, अरुण, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डर? लेकिन किस बात का? अभी कुछ देर पहले तुम्हारी होने वाली सास का फोन आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी एक ही शर्त पर हो सकती है। कौन सी शर्त? यही कि तुम्हारी छोटी बहन काजल का विवाह तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाई राहुल से करा दिया जाए। और तो और तुम्हारी सास ने यह भी शर्त रखी है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी और काजल राहुल की शादियां एक ही दिन हो। अपने पिता की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है पिताजी? राहुल काजल को पसंद करता है और मैं राहुल को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और एक ना एक दिन हमें काजल का विवाह तो करना ही था। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी कुछ वर्ष और हमारे साथ रहती तो ज्यादा अच्छा होता। चिंता क्यों करती हो माँ? अगर तुम्हारी एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आ भी जाएगी, यानी कि मेरी पत्नी। इतना बोलकर अरुण अपने रूम में चला गया कि तभी उसके रूम में उसकी छोटी बहन काजल वहाँ पर आकर बोली, भैया मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो क्यों टेंशन ले रही है काजल? राहुल अच्छा लड़का है। लेकिन भैया अभी तो मैं कॉलेज जाती हूँ और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। अरे तो टेंशन लेने वाली क्या बात है? मैं राहुल को बोल दूंगा कि शादी के बाद भी वो तुम्हें कॉलेज जाने से ना रोके। काजल मुंह लटकाकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद अरुण और शिल्पा का विवाह हो गया। शिल्पा अरुण की बहू बनकर घर पर आ गई, तो वहीं अरुण की बहन काजल शिल्पा के भाई राहुल की बहू बनकर उसके घर पर चली गई। सुहाग रात में काजल गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर राहुल एक गुलाब का फूल लेकर आ गया और मुस्कुराता हुआ काजल की ओर देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। राहुल की बात सुनकर काजल गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखकर बोली, आपको प्रेम हुआ होगा लेकिन मुझे नहीं हुआ। राहुल चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं अच्छी खासी कॉलेज जा रही थी, पर आपकी वजह से मेरा कॉलेज भी छूट गया और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। जब आप मुझसे प्यार ही करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे तो शादी 1 या 2 साल बाद कर लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? काजल की मासूमियत भरी बातें सुनकर राहुल काजल का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी काजल अपना हाथ दूर हटाते हुए बोली, देखिए जी, मेरी शादी आपसे अचानक हुई है, इसलिए मैं अभी भी आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। जब मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ घुल मिल गई हूँ, तभी मैं आपको हाथ लगाने की इजाजत दूंगी। अपनी पत्नी काजल की बात सुनकर राहुल कुछ देर चुप रहकर गंभीर अवस्था में काजल को देखकर बोला, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ काजल। मैं समझता था कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, मगर मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम ये बात घर में किसी को मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पत्नी को गलत समझे। इधर शिल्पा रूम में अपने पति अरुण का इंतजार कर रही थी कि तभी तेज हवा के साथ भयंकर वर्षा शुरू हो गई। वर्षा को देखकर शिल्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी कि कमरे में अरुण आ गया और मुस्कुराता हुआ शिल्पा की ओर देखकर बोला, आखिरकार तुम मेरी पत्नी बन ही गई शिल्पा। तुम नहीं जानती कि मैं इस समय का कितने दिन से इंतजार कर रहा था। मैं कितने दिनों से अपनी सुहागरात को लेकर कितना एक्साइटेड था, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। पता है शिल्पा, मैं इसी रात का इमेजिन कर करके मुस्कुराता रहता था
मगर शिल्पा अरुण की बातों को अनदेखा करके लगातार खिड़की की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ शिल्पा, तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन कैसी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और आप तो जानते हैं ना कि मेरा घर जी कॉलोनी के पास पड़ता है। वहाँ से डैम नजदीक ही है और वो भी फुल चल रहा है। मुझे डर है कि कहीं डैम से पानी बाहर ना निकल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। डैम का पानी तुम्हारी कॉलोनी तक आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आता। अगर बारिश कुछ देर तक नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे परिवार को यहीं बुला लूंगा। अरुण की बात सुनकर शिल्पा मुस्कुराने लगी। अरुण और शिल्पा अपनी सुहाग रात में काफी देर तक बातें करते रहे, मगर बारिश रुकने की बजाय लगातार और तेज होती गई। तभी शिल्पा की नजर घड़ी पर चली गई, जो कि रात के 2 बजा रही थी। शिल्पा अरुण से बोली, पिछले 2 घंटे से बारिश लगातार हुई जा रही है। मुझे लगता है कि आपको घर पर फोन करके पूछ लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक तो है। इधर काजल बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई गहरी सोच में गुम थी और राहुल जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ था कि तभी राहुल की माँ जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। अरे राहुल बेटा, जल्दी बाहर आओ, अपने घर में पानी भरना शुरू हो गया है। लगता है डैम से पानी बाहर निकल आया, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बुरी तरह से डर गया और काजल से बोला, काजल जल्दी उठो। क्या हुआ? हमारी कॉलोनी डैम के पास ही पड़ती है और बारिश काफी देर से हो रही है। लगता है या तो डैम टूट गया है या डैम का पानी बाहर निकल आया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर राहुल दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। कुछ देर पहले दामाद जी का फोन आया था। बोल रहे थे कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम सब वहाँ पर चले जाएं। लेकिन माँ, क्या जीजा जी के घर पर जाना सही रहेगा? हम किसी होटल में नहीं रुक सकते? नहीं नहीं, दामाद जी ने फोन किया है। अगर हम लोग होटल में जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। चलो जल्दी चलो। कुछ ही देर में राहुल काजल के साथ काजल के घर पर ही बैठा हुआ था कि तभी काजल के घर के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। ये देखकर अरुण के पिता आलोक राहुल की माँ से बोले, घबराइए नहीं समधन जी, मैं, कनिका और आप पड़ोस की ताई के घर पर बने हुए ऊपर कमरे में सो जाएंगे। उनका ऊपर वाला रूम खाली रहता है और राहुल और काजल अरुण के कमरे में सो जाएंगे। मुझे विश्वास है सुबह तक सब सही हो जाएगा। आलोक अपनी पत्नी और अपनी समधन को लेकर पड़ोस की ताई के घर पर चले गए और राहुल और काजल अरुण और शिल्पा के ऊपर वाले रूम में पहुंच गए। राहुल ने देखा कि अरुण गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। राहुल की बहन अरुण को उठाने ही वाली थी कि तभी राहुल अपनी बहन से बोला, जीजा जी को मत उठाइए, मैं और काजल जमीन पर ही सो जाएंगे। माँ को फोन करने के बाद ये तो घोड़े बेचकर सो गए। अरे थके हुए होंगे, कोई बात नहीं। शिल्पा ने राहुल और काजल के लिए फर्श पर ही बिस्तर बिछा दिया और चुपचाप अरुण के बगल में लेटकर सो गई। तो वहीं राहुल और काजल फर्श पर लेट गए, मगर काजल के दिमाग में राहुल की बातें चल रही थी और उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो आहिस्ता से राहुल से बोली, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? सुहाग रात की रात मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से इतने अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं काजल, मैंने तुमसे प्रेम किया है और हम जिससे प्रेम करते हैं हमें उसकी हर बात से प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे उसकी नाराजगी ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हारी बातों को बचपना समझकर भुला दिया। राहुल की बात सुनकर काजल मुस्कुराने लगी और वो दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। काजल जो कुछ देर पहले राहुल को अपने शरीर से हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे राहुल और उसका जन्म से रिश्ता हो। अगली सुबह बारिश थम गई और काजल अपनी सास और अपने पति राहुल के साथ खुशी खुशी घर चली गई और सब कुछ सही हो गया।